अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं अनास असलम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी पाकिस्तानी बजट गेमर। तो आज की इस वीडियो में हमने जो पीसी बिल्ड करना है उसकी कॉस्ट होने वाली है 65 से 70 हज़ार रुपये के बीच, क्योंकि हम AMD का बिल्ड कर रहे हैं और लॉकडाउन की वजह से प्राइसेस में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। इसके अलावा मेरे ख्याल से ये जो पीसी है ये 1080p पर हर गेम को ईजिली अल्ट्रा सेटिंग्स पर रन कर सकता है और यही कंप्यूटर एडिटिंग के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर हमने लेना है Ryzen 5 2600। इस प्रोसेसर को लेने का फायदा क्या होगा, इसमें मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। 6 कोर्स और 12 थ्रेड्स हैं, यानी कि आज तक की नीड को ये फुलफिल करता है। और इसकी और परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जो L2 कैशे है 3M कैशे है और जो L3 कैशे है वो है इसका 16M कैशे। जो L2 और 3 कैशे होते हैं इसके 19M कैशे हो जाएंगे। कि प्रोसेसर की प्राइसिंग के हवाले से बात करते हैं तो इसकी जो प्राइसिंग मुझे मिल रही है वो 22,000 रुपये है, यानी कि 22,000 रुपये में हमने सिर्फ और सिर्फ अपना प्रोसेसर लेना है, हमने बॉक्स और स्टॉक हीट सिंक नहीं लेना। 22,000 रुपये में हमें ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा, 22,000 या 22,500। तो ये प्रोसेसर मैंने क्यों इस्तेमाल किया है, अगर हम इस प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं Ryzen 3 3200G से, यानी कि जो थर्ड जनरेशन का Ryzen 3 है, क्योंकि यह प्रोसेसर Ryzen 3 3200G से ज़्यादा परफॉर्मेंस में भी अच्छा था और गेमिंग परफॉर्मेंस में भी मुझे ये प्रोसेसर ही ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने ये वाला प्रोसेसर प्रेफर किया है इस बिल्ड में। इसके बाद हम बात करते हैं अपने मदरबोर्ड के हवाले से। तो जो मदरबोर्ड मैं इस बिल्ड में लेने वाला हूँ वो है Asus की तरफ से आने वाला B450S2H। ये मदरबोर्ड भी एक बेसिक मदरबोर्ड है, लेकिन इस मदरबोर्ड की कुछ खसूसियात के हवाले से बात करते हैं तो ये Ryzen के 2nd जेन पे भी सपोर्ट करता है और Ryzen के 3rd जेन को भी, यानी कि अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ प्रोसेसर अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको मदरबोर्ड पे कुछ ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। और इसमें 2 रैम स्लॉट्स हैं, मैक्सिमम रैम्स यानी कि ये 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक ये सपोर्ट करता है और हमने रैम्स भी 3000 मेगाहर्ट्ज़ तक की ही लेनी है। PCI Express भी इसकी बिल्कुल सही है और हम इससे बेहतरीन परफॉर्मेंस भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये बिल्ड मेरे ख्याल से एक बेहतरीन बिल्ड है अपने प्राइसिंग के हवाले से। और इस मदरबोर्ड की प्राइसिंग में हमें थोड़ा सा जंप देखने को मिला है ऑनलाइन प्राइसिंग और जो मदरबोर्ड के हवाले से मैंने आपको गाइड कर दिया है, मदरबोर्ड भी बेसिक है, हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है। इसके बाद हम रैम्स के हवाले से बात करते हैं तो रैम्स में रिप जोस की इस्तेमाल करने वाला हूँ। रैम्स हम इस्तेमाल करनी है 3000 मेगाहर्ट्ज़ की। आप रिप जोस देख लें या एलेक्स की, जो मर्जी आप देख लें, जी स्किल की कोई भी रैम, इनका हीट सिंक भी अच्छा होता है। हमने DDR4 की 8 GB इस्तेमाल करनी है रैम्स। अब तक हमने जो भी कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए हैं वो न्यू इस्तेमाल किए हैं, यानी कि ये रिलायबल भी होंगे और हमें आराम से 2-3 साल की वारंटी भी इनकी मिलेगी और शायद Ryzen की 1 साल की वारंटी हो। इसके बाद हम अपने यूज पार्ट्स की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि बजट हमारे पास 70,000 है। 70,000 में हमने सारा बजट पूरा करना ही करना है। इसके बाद हम अपनी पावर सप्लाई के बारे से बात करते हैं तो पावर सप्लाई हम 500 वाट की ही इस्तेमाल करेंगे। 500 वाट की पावर सप्लाई हमारे नीड को फुलफिल कर देगी। 500 वाट या 550 वाट, जो आपको अच्छा लगता है आप उस पर जाएं। जो प्राइसिंग मुझे मिल रही है इसकी वो है 2500 रुपये। 2500 रुपये एक अच्छी पावर सप्लाई हमें मिल जाएगी। 80+ ही नहीं, 80+ गोल्ड या सिल्वर। केसिंग के हवाले से तो यहाँ पर मैं जो केसिंग इस्तेमाल करने वाला हूँ वो बिल्कुल नॉर्मल केसिंग है, क्योंकि हम RGB केसिंग की तरफ जाते हैं तो उसकी प्राइसिंग ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर नॉर्मल केसिंग लेने वाले हैं जिसकी कॉस्ट अराउंड 1000 होगी और ये इजीली मिल भी जाती है। और कोई अच्छी केसिंग भी मिलती है तो चांस पर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की केसिंग मिलती है। इसके बाद हम अपनी स्टोरेज के बारे से बात करते हैं तो स्टोरेज भी मैंने इस बार वही ली है जो पिछली बार थी, यानी कि 500 GB की हार्ड ड्राइव और 80 GB की SSD। ये हमारी नीड को फुलफिल करता है। और जो स्टोरेज होती है आपने अपनी मर्जी से डिसाइड करनी होती है कि क्या स्टोरेज ली जाए। इसके बाद हम अपने मेन कंपोनेंट के हवाले से बात करते हैं, जो हमारा ग्राफिक्स कार्ड है। यहाँ पर जो मैं ग्राफिक्स कार्ड आपको रेफ़र करने वाला हूँ वो है RX 580 4GB और 1060 3GB। इनकी प्राइसिंग तकरीबन करीब ही होती है, यानी कि 23,000 तक में आपको 1060 3GB में मिल जाएगा और 21-22 में RX 580 भी मिल जाएगा। जो ग्राफिक्स कार्ड आपको मिलता है आप ले लें, दोनों ग्राफिक्स कार्ड अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्म करेंगे। इनकी और स्पेसिफिकेशंस के हवाले से बात करते हैं तो मैं आपको इनकी स्पेसिफिकेशंस लिख कर बता देता हूँ। और हमारे सारे कंप्यूटर कंपोनेंट्स की प्राइसिंग आप सामने लिखी हुई नज़र आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।